हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। नवंबर 26 में अगर आप सीए फाइनल के एग्जाम्स प्लान कर रहे हैं ग्रुप 1 के, तो ये वीडियो आप सबके लिए है। अगर आपने अभी तक एफआर की पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, आपको ऐसा लगता है कि एफआर को कैसे मुझे करना चाहिए, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। हाँ, ये वीडियो प्रमोशनल वीडियो है, मैंने यहाँ पर अपनी बैच को प्रमोट करने आया हूँ, बट उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको गाइडेंस भी दे दूंगा। फिर चाहे आप अगर बैच नहीं भी खरीदोगे तो भी ये जो गाइडेंस है ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इवन अगर आपका मई 26 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो भी आपको ये वीडियो सुनना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं आपको इस वीडियो में ना दो चीजें डिवाइड करके बताता हूं। एक, एफआर को पढ़ने का तरीका, और दूसरा कि मैं कौन सी बैचेस प्रोवाइड कर रहा हूं जो आपको हेल्प कर सकती हैं अगर आपको कोई बैच परचेज करने का सोच रहे हैं। सबसे पहले एफआर को पढ़ने का तरीका। अभी आपने मई 26 के एग्जाम्स के रिजल्ट अगर देखे होंगे, आपका खुद का रिजल्ट आया होगा। जितना रिजल्ट को मैंने एनालाइज किया, हमें ऐसा लग रहा था कि एएफएम में मार्क्स बहुत कम आएंगे, जो कि हुआ भी, ऑल्दो ग्रेस मार्क भी मिले हैं। बट हमने एफआर में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे एफआर में बहुत ज्यादा कम मार्क्स आएंगे। एफआर का पेपर कोई टफ नहीं था, लेंथी था, लेंथी हमेशा होता है। एफआर के मैक्सिमम क्वेश्चंस देखे हुए थे। एफआर का पेपर मैक्सिमम बच्चों का अबव एवरेज गया था। तो इसका मतलब एफआर में वी वर एक्सपेक्टिंग एग्जामिशन। एग्जामिशन आई भी है बच्चों की, बट अगर आप देखेंगे तो मुझे कोई भी मार्क्स अभी 90 प्लस वाले नहीं दिखे हैं, मुझे नहीं दिखे हैं। और मैक्सिमम बच्चों के ऐसे मार्क्स हैं जो फेल हुए हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एग्जामिशन आएगी, बट वो 30s 40s और मे बी 52 53 की रेंज में आए। उनको यकीन नहीं हो रहा कि ये मार्कशीट मेरी है क्या, ये एफआर के मार्क्स मेरे ऐसे कैसे हो सकते हैं। चलो अगर उसमें से 10-15% बच्चों को हटा भी दिया जाए कि उनकी कॉपी अच्छे से चेक नहीं हुई होगी, पर अगर किसी के मार्क्स अगर 30 हैं 40 हैं, तो 20 मार्क्स का डिफरेंस तो नहीं हो सकता अगर अपन एग्जामिशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। और क्या है वो रॉन्ग? वो है सही तरीके से प्रैक्टिस ना करना। सर मैंने आरटीपी की थी, एमटीपी की थी, ये किया था, फलाना ढिमका सब किया था। आपको ये समझना है और आपको अपने आप से ये पूछना है, क्या आपने ये सब राइटिंग में किया था? और राइटिंग में किया था कि तो क्या आपने सारे क्वेश्चंस दो दो बार मिनिमम लगाए थे? क्या आपने मॉक टेस्ट पेपर्स इंस्टीट्यूट के हिसाब से इंस्टीट्यूट के एनवायरमेंट में दिए थे या फिर घर पे बैठ के दिए थे? ये बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट एक्चुअली रिक्वायर्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कैलकुलेटर पे, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं टिक टिक करके, तो ये कोई प्रिपरेशन सही नहीं है। एफआर की प्रिपरेशन ऐसे नहीं होती, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अकाउंट्स, और व्हेन इट कम्स टू अकाउंट्स हमें फॉर्मेट्स बनाने पड़ते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब सेकंड बात कि प्रैक्टिस कहां से करनी चाहिए, तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं आप लोगों को मस्ट डू क्वेश्चंस। और ये मस्ट डू क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं, ये मस्ट डू क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलमोस्ट 175 मस्ट डू क्वेश्चंस हैं। मैंने पिछले एग्जाम में भी कहा था कि बेटा अच्छे से करके जाना, 2 बार लगा के जाना, पेपर में आएगा, और पेपर में आया। और इस बार भी कह रहा हूं, नवंबर 26 एग्जाम के लिए ये मस्ट डू क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये मस्ट डू क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। अब अगर आप ये मस्ट डू क्वेश्चंस खुद से लगा पा रहे हो, प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस करके, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के हिसाब से, तो बेस्ट है आप इनको 2 बार लगाओ, बहुत अच्छे से 2 बार लगाओ, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको ये क्वेश्चंस लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको सीक्वेंस नहीं समझ में आ रहा, आपका खुद का प्लानर नहीं बन पा रहा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपसे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व नहीं हो रहे, आदत नहीं लग रही, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा बैच है, मेरे 2 अलग अलग बैचेस हैं, दोनों बैचेस में मैंने इन मस्ट डू क्वेश्चंस को कवर किया है। किस तरीके से, मैं अब आपको बताता हूं। अगर आपको लगता है कि अब आपको ये वीडियो सुनना चाहिए बिकॉज बैच की रिक्वायरमेंट आपको है, तो आप अब ये वीडियो आगे से सुन सकते हो। नहीं तो अब तक अगर आपने जो सुना आपको गाइडेंस मिल गई, तो भले आप वीडियो मत सुनो, वीडियो को लाइक करके आप जा सकते हो। पर हाँ, मुझे ये जरूर बता के जाना कि आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, आपके जो मार्क्स थे एफआर में वो कितने आए, और आपने एक्सपेक्टेशन क्या रखी थी। ये समझना बहुत जरूरी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि शायद आपको प्रैक्टिस बैच की जरूरत है कि नहीं है। नाउ देयर आर 2 बैचेस। एक है हमारा बूस्टर प्रैक्टिस बैच। बूस्टर प्रैक्टिस बैच जो है वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस के ऊपर है, विद पीडीएफ, मतलब वही मस्ट डू क्वेश्चंस, जिसका पीडीएफ मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस बैच को मैंने 50 आवर्स में ऑलमोस्ट कवर किया है, इवन 50 से भी कम होगा, 47-48 आवर्स में कवर किया है। और मैंने इस पर्टिकुलर बैच में ऑलमोस्ट 85% सिलेबस कवर किया है। लेट मी शो यू। ये देखिए, ये देखिए ध्यान से, इंडेस 2, इंडेस 16 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंडेस 23, इंडेस 103, 110 मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स, 36, 105, 116, 115, 19, 12, 33, 21, 102, 101।
आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा, मैंने इसमें सारे मेजर और स्पेशल टॉपिक्स कवर किए, मतलब ऑलमोस्ट 85 टू 90% सिलेबस मैंने यहां पर कवर कर लिया है। तो ये प्रैक्टिस बैच ऑलमोस्ट कितने आवर्स का है, 47-48 आवर्स का बैच है। और ये प्रैक्टिस बैच आप कवर अप करके, मैं आपको बस बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, खुद से क्वेश्चंस नहीं होते, तो आप इस प्रैक्टिस बैच को ले सकते हो। एक बार मेरे साथ सारे क्वेश्चंस इसमें लगा लोगे विद प्रेजेंटेशन, तो अगली बार खुद लगा पाओगे। कुल मिला के आपको 2 बार प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की अच्छे से, एक बार मेरे साथ अगर आप बैच परचेज करते हो, और दूसरी बात खुद से, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट की भी जरूरत है, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी चाहिए, आप कॉन्सेप्ट में लैक कर रहे हो, तो यही प्रैक्टिस बैच को मैंने थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया है और मैंने इसको बना दिया फास्ट ट्रैक बैच। और ये फास्ट ट्रैक बैच ऑलमोस्ट 100 आवर्स का है। इसमें क्या किया है मैंने, 50 आवर्स में मैंने कॉन्सेप्ट्स, जितने भी मैंने अभी आपको टॉपिक दिखाए, उन सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स को मैंने डिटेल में पढ़ा है, और उसी के साथ जो प्रैक्टिस मैंने आपको दिखाई, वही प्रैक्टिस मैंने यहां पर उसके साथ अटैच कर दी है। तो प्रैक्टिस बैच है एक ही, पर अगर आपको प्रैक्टिस के साथ मेरे साथ कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो आपको फास्ट ट्रैक बैच लेना चाहिए, विच इज 100 आवर्स ऑलमोस्ट। अगर आप 20 डेज का भी प्लानर बनाते हो अपना अच्छे से एफआर के लिए, तो आप आराम से 20 डेज में ये 100 आवर्स का बैच कंप्लीट कर लोगे। या फिर आप 20 डेज में सिर्फ प्रैक्टिस बैच लेके और खुद से कॉन्सेप्ट करके भी कर सकते हो। ये 100 आवर्स का फास्ट ट्रैक बैच में क्या क्या है, एक तो ये सारी प्रैक्टिस जो मैंने आपको दिखाया, और दूसरा ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स। देखिए सेम उसी ऑर्डर में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी कवर किए हैं जो मिसलेनियस कैटेगरी के होते हैं, इंक्लूडिंग एनालिसिस, और ये ऑलमोस्ट अपना जा रहा है 47-48 आवर्स में। मतलब आपको समझ में आ गया मैंने अच्छा कौन से टॉपिक नहीं करवाए, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। मैंने ये टॉपिक नहीं करवाए हैं, सिंपल सी बात, क्लियर कट, मैंने ये टॉपिक नहीं करवाए हैं। आने वाले दिनों में मैं ये टॉपिक डायरेक्टली यूट्यूब पे डाल सकता हूं, ठीक है। तो ये है आपका फास्ट ट्रैक बैच। फास्ट ट्रैक बैच 2 मोड्स में अवेलेबल है। अगर आपके पास अगर आपको मेरी किताबें नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट बुक नहीं चाहिए, आपके पास खुद के कॉन्सेप्ट बुक रखा है, पीडीएफ तो मैं आपको वैसे भी दे दूंगा, तो पीडीएफ के हिसाब से आप ये प्राइस पे ले सकते हो, अभी ऑफर भी चल रहा है। और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बुक मिलेगी मेरी न्यू वाली कॉन्सेप्ट बुक, तो आप उसको 3000 रुपीज में ले सकते हो आफ्टर 5500 का ऑफर। पर अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आपका ये बैच अवेलेबल है सिर्फ 1500 में आफ्टर 500 रुपीज का ऑफर लगा के। तो ये प्रैक्टिस बैच अभी अवेलेबल है, और ये प्रैक्टिस बैच कंप्लीटली एप्लीकेबल है नवंबर 26 एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब आप इस प्रैक्टिस बैच को कैसे एनरोल कर सकते हो, देखिए आप जाओगे अगर वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट पे, तो वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट पे देखिए यहां लिखा है सीए इंटर कोचिंग, इसके नीचे यहां लिखा है सीए फाइनल कोचिंग। यहां पर आप जय चावला को क्लिक करेंगे, जय चावला को क्लिक करके आप यहां पर सिंगल कोर्स में जाएंगे, तो यहां पर क्या होगा, देखिए एक तो ये रेगुलर बैच दिख रहा है, उसके बाद आपको ये सिर्फ 115 116 अगर आपको डिटेल में करना है सिर्फ, तो आपको वो डिटेल में रेगुलर बैच का ही पार्ट है ये 115 116। अगर आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ करना है, सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर डिटेल में रेगुलर बैच की तरह, तो ये अवेलेबल है, ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन अलग से अवेलेबल है। फिर आपको ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच दिखेगा। मैं आपको ये वाला बैच रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं रिकमेंड कर रहा हूं प्रैक्टिस बैच जो कि 1500 का है, या फिर 100 आवर्स का ये फास्ट ट्रैक बैच जो कि विद पीडीएफ सिर्फ 2500 का है आफ्टर ऑफर। तो ये यहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इमीडिएटली आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही आप इसको ऑर्डर करोगे इमीडिएटली आप देखना शुरू कर सकते हो पीडीएफ बुक्स के साथ। अगर आपको बुक्स ऑर्डर करनी है तो बुक्स आपको 4-5 दिन में मिल जाएंगी। सो दिस इज द बैच विच इज स्पेशली डिजाइंड फॉर दोज जिनको प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा दिक्कत है, जिनको प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा तकलीफ है। अगर आप उनमें से हैं तो आप ये बैच को अच्छे से कवर कर सकते हो और आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट जो लिस्ट है वो दे दिए पीडीएफ, और इसके अलावा कोर्स परचेज लिंक, दोनों कोर्स परचेज लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके इस बार अगर आपने मई 26 दिया था तो इस बार आपके मार्क्स आपने क्या एक्सपेक्ट किए थे एफआर में और आपके कितने मार्क्स आए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द नवंबर 26 एग्जाम्स। आपको मुझसे और कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।